ऐशी की तरफ जो कि इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। डिटेक्टिव बेल पर थे, जानते हुए कि वो बेल पर हैं, उनके घर पर हमला आवर हुए, चार दीवारी को पामाल किया गया, सर्च वारंट के बगैर घर में दाखिल हुए। मैं तो कमाल दाद देता हूँ उनकी फैमिली, उनकी एक सियासी घराना है, सियासी सूझबूझ है, और उन्होंने ऐसे मुश्किलात माजी में देखी हैं तो उन्होंने बड़ी बुर्दबारी से, बड़ी हिम्मत से मस्तूरात ने सारी इस कार्रवाई को हैंडल किया। लेकिन अफसोसनाक बात है, मुझे इतना ज़ाती तौर पर इसका दुख हुआ कि जिसके मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मुज़म्मत क्या कर सकते हैं, मुज़म्मत कोई मुनासिब लफ्ज़ ही नहीं है जो कुछ हुआ। और कहते हैं ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं हैरान हूँ कि जानते हुए कि इसी घर में, इसी कंपाउंड में वो हस्तियाँ भी रिहाइश पजीर हैं जो हुकूमत के साथ ताउन कर रही हैं, जो इस पीडीएम कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, उसका भी एहसास नहीं किया गया, कोई तफरीक नहीं की गई। और मुझे तो पता चला कि उनके दरवाज़ों पर भी हमलावर हुए, जो कि नामुनासिब, जो कि बिल्कुल नामुनासिब। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन चौधरी परवेज़ इलाही और उनके ख़ानदान के साथ शाना बशाना खड़ा है, और मैं यकजहती के लिए और इज़हार हमदर्दी के लिए ख़ुद हाजिर हुआ हूँ। मैं इस्लामाबाद से चला और सुबह जब मैंने देखा तो मुझे बेहद तकलीफ़ हुई और मैं फ़ौरन वहाँ से आया। आमिर सईद साहब से मैंने रब्ता किया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि सारी रात के जागे हुए हैं और अदालत में थे, और इन्होंने ये मुमकिन बनाया। और मेरी मोनस से भी रब्ता हुआ है और उनसे भी मेरा तबादला ख्याल हुआ है। इंशाअल्लाह वक्त गुज़र जाएगा। ठीक, आजमाइश के दिन आते हैं, गुज़र जाते हैं, और मुझे चौधरी परवेज़ इलाही का इल्म है, हमने बड़ा वक्त इकट्ठे गुजारा है। पंजाब में जब मैं था, हम एक काबीना में भी रहे हैं, हम पंजाब असेंबली के मेंबर कई मरतबा इकट्ठे रहे हैं, तो मैं उनके हौसले को, उनके अज़्म को मैं जानता हूँ। मैं इस घराने के सियासी कदकाठ को पहचानता हूँ। चौधरी ज़हूर इलाही साहब का जो एक सियासी मकाम था, वो पूरा पंजाब जानता है, किसी से पोशीदा नहीं है। और उस रिवायत को, उस वज़ादारी को चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जिस अंदाज में, और उनके बेटे ने, मोनस ने जिस अंदाज में उसको आगे बढ़ाया है, उस रिवायत को कायम रखा है, दुनिया जानती है। ये भी जानती है दुनिया कि जब शरीफ फैमिली पर एक मुश्किल वक्त आया तो चौधरी साहबान ने उन मुश्किलात में इजाफा नहीं किया। हो सकता है कोई आसानी पैदा की हो सकता है उन्हें रिलीफ दिलवाने की कोशिश की हो। इमरान मसूद साहब खड़े हैं, ठीक, बिल्कुल, हम कॉलीग्स हैं और कॉलीग रहे हैं, और इनके भी इस ख़ानदान से पुराना ताल्लुक़ है। वो इस बात की गवाही देंगे बेशक कि किस तरह इन्होंने, जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में थे और ये इक़्तिदार में थे, इन्होंने अपने इक़्तिदार को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दिया। काश जिन्होंने कल हमला किया वो उन रिवायात को याद रखते, उन एहसानात को उन्होंने ज़ेहन नशीं रखा होता तो शायद ऐसा ना करते।
بہر نو وقت گزر جائے گا اور انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ تحریک انصاف ایک آزمائش سے گزر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے ایسے ہی واقعات زمان پاک پہ دیکھے آپ نے، عمران خان صاحب کے گھر پر جس طرح حملہ کیا گیا، جس طرح کل رات آپ کے گیٹ توڑے گئے، اسی طرح عمران خان صاحب کے گیٹ توڑے گئے، اسی طرح ان کی اہلیہ گھر میں تنہا تھی، اکیلی تھی، وہ اسلام آباد تھے پیشی پہ گئے ہوئے، چادر چار دیواری کا خیال نہیں رکھا گیا اور نوکروں کو پریشان کیا گیا، جیسے آپ کے ملازمین کو گرفتار کر کے لے گئے، خواتین کو پریشان کیا، کچھ مسنگ ہیں جی کچھ مسنگ بھی ہیں اور کچھ مسنگ بھی ہیں۔ تو یہ آزمائش میں سے وہ بھی گزرے ہیں، آج آپ گزر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے ساتھ جو بیت رہی ہے وہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک مقدمے سے آزاد ہوتے ہیں تو دوسرے مقدمے میں دھر دیے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، اظہر مشوانی ہیں، میں کس کا نام لوں، جو ان پہ بیتی ہے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ میری یہ گزارش ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنوں سے اور جو عمران خان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے، کہ اس آزمائش میں ہم نے بکھرنا نہیں ہے، ہم نے یکجا ہونا ہے، ہم نے یکجا ہونا ہے۔ ہم نے قانون کا ہمیشہ احترام کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس فسطائیت کے مظاہرے کے باوجود چودھری صاحبان نے قانون کا راستہ اختیار کیا، عدالتوں کے سامنے گئے اور عدالتوں سے ریلیف مانگی اور مانگ رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ ہمیں انصاف دے گی۔ شکریہ۔ شاہ جی یہ بتائیں کہ آپ سینئر سیاستدان ہیں، ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں آپ کی حکومت کے ساتھ، دوسری طرف مقدمات بھی ہیں اور اس طرح کے واقعات ہیں، اب آپ کیا جو مذاکرات ہیں ان کا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ایک ٹیبل پہ یہ معاملات حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ اور دوسرا ایک جو اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی حکومت بھی 4 سال رہی ہے، ادارے اسی طرح سیاسی اہلکار بن کے استعمال ہوتے رہے، آپ بھی ہو رہے ہیں، یہ کب تک یہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے گا؟ دیکھیے، کل ہماری نشست ہوئی اور کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں بھی موجود تھا، عمران خان صاحب کی وہاں پیشی تھی۔ تو جب ہم وہاں سے لوٹے تو پتہ چلا ہمارے 33 کے لگ بھگ کارکنوں کو اسلام آباد پولیس نے اٹھا لیا۔ ان پر ایف آئی آر نہیں تھی، انہوں نے کوئی قانون شکنی نہیں کی تھی، کوئی نقص امن کا واقعہ نہیں تھا، کچھ وہاں انسیڈنٹ نہیں ہوا، گاڑی میں بیٹھے لوگوں کو اٹھایا گیا اور اسلام آباد پولیس لے گئی۔ تو جب میں گیا وہاں مذاکراتی ٹیبل پر تو میں نے وہاں ڈار صاحب سے اور جو وزیر قانون ہیں تارڑ صاحب، ان سے کہا کہ یہ مجھے سمجھائیے، ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف گرفتاریاں، یہ تو تضاد ہے اور یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ مذاکرات کے لیے تو ایک ماحول سازگار بنایا جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں انیبلنگ انوائرمنٹ۔ یہ کیا آپ ماحول بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ ان مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ گفتن نشستن برخاستن ہے؟ تو بتا دیجئے۔ بہر نو انہوں نے میری بات کو سنتے ہوئے محسوس کیا کہ میری بات میں وزن ہے، تو انہوں نے پھر وزیر داخلہ سے بات کی اور ان 33 ہمارے کارکنان کو، جس میں عمران خان صاحب کے بھانجے بھی تھے،
उनको रिहा किया और फिर हमने नशिस्त की और नशिस्त करके जब घर लौटे और रात को ये खबर मिली। अब मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे डार साहब का फ़ोन और वो मुझसे बात करना चाह रहे थे, तो मैंने उनके सेक्रेटरी से कहा कि पहले मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर जा रहा हूँ, मैं उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, मैं सारी जो रुएदाद है उससे वाकिफ़ होना चाहूँगा और उसके बाद मैं डार साहब से यकीनन गुफ्तगू करूँगा। मैंने फैमिली से मिला हूँ, मैं आमिर सईद साहब से मिला हूँ, ये सारी उनकी कानूनी चाराजोई और पैरवी कर रहे हैं मुकदमात की, मैंने इनसे सारा हाल लिया है और इस तनाजुर में मैं डार साहब से बात करूँगा। ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुज़ाकरात जो है वक्त का ज़ाया है, कोई फ़ायदा नहीं होगा जी। आप कह रहे हैं पूरी उम्मीद है और ख्वाजा आसिफ बड़े मैं अर्ज़ करूँ जी, अर्ज़ ये है, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, तहरीक-ए-इंसाफ की बात कर सकता हूँ। तहरीक-ए-इंसाफ मेज़ पर बैठी है नेक नियति से, हम दिलों का राज तो नहीं जानते, हम नेक नियति से बैठे हैं कि ये जो जमूद है ये टूटे और मुल्क को हम इस दलदल से बाहर निकालें और इंतखाबात की तरफ बढ़ें। अब उनके दिल में क्या है ये वक्त बताएगा, वक्त बताएगा, लेकिन इस वाक़े से माहौल बिगड़ा है, साजगार नहीं हुआ, हम रंजीदा हैं, हमें तकलीफ़ पहुंची है और मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। जब बात होगी तो मैं इससे ज़्यादा बात किए उनसे बात किए करने से पहले कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को मोहतात बात करनी चाहिए थी और अगर वो मुज़ाकरात के कायल नहीं है तो डार साहब को कहें उठ जाए। डार साहब को हमने ज़बरदस्ती तो नहीं बिठाया, ख्वाजा साद हकीक साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा है, पीपल्स पार्टी के वहाँ लोग बैठे हैं, चीमा साहब काफली के वहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो वो कोई ज़बरदस्ती, MQM के दोस्त बैठे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं बैठे, अपनी सूझबूझ के मुताबिक बैठे हैं और तहरीक-ए-इंसाफ ने नेक नियति से बात की है। हम चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। अब देखते हैं कि बात किस करवट बैठती है। अच्छा साहब ये बताइएगा, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, अगर वन पॉइंट एजेंडा जो है पीटीआई और हुकूमत के दरमियान यही हो रहा है कि जुलाई अगस्त में फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो जाते हैं पूरे मुल्क के, जो 90 रोज़ का एक आइन में लिखा हुआ है कि पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 90 रोज़ का आइन में लिखा हुआ है उसके हम पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उन्होंने आइन की रूह के मुताबिक सही फैसला किया है। उस फैसले को हम कल भी तस्लीम करते थे, आज भी तस्लीम करते हैं और उन्होंने उस फैसले को सामने रखते हुए 14 मई के इंतखाबात की तारीख दी है। हम तो उसके पाबंद हैं, हम तो उसके पाबंद हैं, हमने तो सारा अमल मुकम्मल किया है, हमने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, हमारे उम्मीदवारों ने जांच पड़ताल करवाई है, हमारे उम्मीदवार और पार्टी ने, इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत से खुद एक एक हलके पर नज़रसानी के बाद टिकटें जारी की हैं, हमारे निशान अलॉट हो गए हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि हम 90 दिन के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं और हम आगे बढ़े हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी बढ़े हैं और लोग भी बढ़े हैं, लेकिन इस वक्त मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि पीडीएम और कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर दरार है। उनकी पीडीएम के जो सदर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो मुज़ाकरात के कायल नहीं हैं, वो मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं और डार साहब जो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सीनियर वज़ीर हैं उनके और उन पर उनकी क़यादत को पूरा एतमाद है, वो मुज़ाकरात को लीड कर रही हैं। तो ये फ़ैसला तो अब कोलिशन पार्टनर्स ने करना है कि वो किस सिमत जाना चाहते हैं और इन्हें सोचना चाहिए और अगर उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उन्हें मौलाना को कायल करना चाहिए और ख्वाजा आसिफ साहब को समझाना चाहिए।
कर लो फिर मैं यहाँ आने से पहले ज़मान पाक गया और मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में फवाद चौधरी साहब भी थे, उस मुलाकात में सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी थे जो हमारे वकील भी हैं और मायानाज कानूनदान हैं और वो हमारी टीम का हिस्सा है, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है। हमने जो पहली नशिस्त के बारे में इमरान खान साहब को आगाह कर दिया था जब हमारी मुलाकात हुई थी हाई कोर्ट के अहाते में, और कल की नशिस्त के बारे में मैंने उनको पूरी तरह आगाह कर दिया है और उनसे रहनुमाई भी हासिल की है, तो वो फुली अवेयर हैं हमारी सोच क्या है। देखिए, हम पॉजिटिव हैं। अब मैं उनके दिल के अंदर झांक नहीं सकता, वो कितने बाख्तियार हैं या नहीं है उसका अंदाज़ा उनको होगा, मुझे नहीं है, लेकिन हम नेक नियति से बैठे हैं। साहब ये बताइएगा कि ये चौधरी साहब के घर पे जो एक्शन हुआ है रात को, आप क्या समझते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे शायद फेडरल गवर्नमेंट हो या ना हो, कोई ऐसी और फोर्स हो जो ये ना चाहती हो कि देखिए बात सुनिए, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के सरबराह कौन है? शहबाज शरीफ साहब। इस वक्त पंजाब की हुकूमत के सरबराह कौन है? मोहसिन नकवी साहब। अब वो दोनों अपनी जिम्मेदारियों से लाताल्लुक हो जाएं तो बात बनती नहीं है, और वो पक पास ऑन कर दे किसी तीसरी जगह, तो या तो आप ओनरशिप लें या डिसोन करें। डिसोन करेंगे तो वो करेंगे ना, खुल कर कहें। अगर वो समझते हैं वो फिर खुल कर कहें कि ये हमारी कारस्तानी नहीं है, ये हमने नहीं किया, खुल कर कहें ना, तो हमें बात समझ आए। और अगर वो ये नहीं कह सकते तो फिर ओनरशिप ले और कहें हाँ हमने किया। थैंक यू। एक क्वेश्चन है सर, ये बता दीजिएगा कि अगर जमानत परवेज इलाही साहब की कल हो गई थी तो अदालत ने जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया वो आज क्यों जारी किया? नहीं, देखिए आपने वो तहरीरी ऑर्डर पढ़ा होगा, उसके ऊपर डेट कल की डेट है, आज की डेट नहीं है, और कल की डेट का ही ऑर्डर है। कल का आप जो रखो तो देखिए जो स्टैंप होती है वो स्टैंप हमेशा टेस्टेड बाद में होती है, कोर्ट का ऑर्डर। थैंक यू जी। चौधरी परवेज इलाही के सदर चौधरी परवेज इलाही के घर पुलिस एक्शन की मुखालफत और उसकी पुरजोर मजम्मत करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जानते हुए कि परवेज इलाही जमानत पर हैं, पुलिस ने उनके घर पर हमला किया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। परवेज इलाही के अहल खाना ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया। पुलिस की इस कार्रवाई की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। खबरों का